हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ आपका रहा आवाज है। सुनाई दे रही है। हरे साउंड कृष्णा क्लियर है ना? आ रहा है। हाँ साउंड सही है। तो हम लोग आज जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो भगवत गीता। तो पहले तो मैं जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि संडे को बेसिकली हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स इन द सेंस कि मैक्सिमम टाइम सोने के लिए। उसमें से जिन लोगों ने टाइम निकाला है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी आने वाले हैं, शायद आ रहे थे। हम लोग 2-4 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी गीता पे जो क्यों क्लास करना चाहिए, गीता क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम फिर शुरू करेंगे। ठीक है विशाल। जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं अगर उनको दिक्कत है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आपत्ति नहीं हो तो। क्योंकि बेसिकली जूम क्लास मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, कोई दिखता है नहीं, इसका बेटा स्क्रीन देख के बोलना है। तो अगर अगर स्क्रीन ऑन कर सकते हो तो बेटर है, ताकि मैं देख के किसी से बात कर सकूं, अगर आपत्ति नहीं हो तो। आप सब सुन पा रहे हैं ना? रंजीत कैसे हो? हाँ ठीक है। सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। बहुत अच्छा। दया क्या खबर? माइक माइक माइक। एक सेकंड। हाँ हेलो। क्या खबर? ठीक बा? बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब दोज हु कैन ऑन द कैमरा प्लीज ऑन, क्योंकि एक्चुअली स्क्रीन देख के बात करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ताकि मैं देख के लोगों से बात कर सकूं। तो मेरे सामने भी बैठे हैं 2 लोग, आई मीन रवि एंड विशाल, ये मेरे कॉलीग हैं। थैंक यू देवस्मिता। तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं कि भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है। आपने बताया कि आप लोग कितने लोगों ने भगवत गीता पहले पढ़ा हुआ है? जस्ट जस्ट हाँ बता दीजिए, जस्ट हाँ बता दीजिए। कितने लोगों ने पढ़ा भगवत गीता? रंजीत ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दया पढ़ा हुआ है, देवांशी पढ़ी हुई है, दया पढ़ा हुआ। और अच्छा, नारायण बर्मन, देवा ज्योति घोष, अभिषेक गुप्ता। ओके। गीता बुक लिखा, गीता बुक, गीता बुक लिखा। एक्चुअली भगवत गीता ही क्यों, बाकी बुक क्यों नहीं? जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक मंत्र बोलूंगा, तो आप लोग बोल सकते हैं बोलना चाहे तो।
मैं एक मंत्र बोलूंगा, आप बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रिसाइट कर सकते हो तब कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम, हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। मैं स्टार्ट करता हम लोग। तो मैं ये कह था कि हम लोग कोई भी बुक क्यों पढ़ते हैं, ताकि उस बुक से नॉलेज गेन कर सके। आई मीन किसी का पैशन होता है बुक पढ़ना, बुक पढ़ के नॉलेज गेन करना, उसके बाद उस बुक से हम नॉलेज गेन करके अच्छा जॉब लेना, या उसके बाद अच्छा लाइफ सेट करना, ये हम सबका टारगेट होता है बुक पढ़ने का। लेकिन हम काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी यही होगा, हमें काफी सारे, एक मिनट, ऑलमोस्ट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट कहाँ पे है, एक मिनट एक मिनट, सब अपना म्यूट कर लीजिए एक बार, अपना सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब अपना म्यूट कर लीजिए एक बार, साउंड म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, रीजन एक ही होता है कि उस बुक के थ्रू नॉलेज गेन करके और अपने अपने हिसाब से जॉब में लगना या बिजनेस करना हमारा सबका टारगेट होता है। लेकिन अल्टीमेट क्या होता है कि वो जो भी हम बिजनेस करें या जो भी करें, जो भी जॉब करें, उसके थ्रू हमको नौकरी मिले और उससे अच्छे सैलरी आए, और सैलरी आने के बाद हम अच्छा अपना परिवार सेट कर सके। तो देखिए क्या है ना कि इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि क्या हम जितने लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, कोई ये कह सकता है क्या कि हम वास्तविक खुश हैं, हमको हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी, हम जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, हम कोई भी एक कह सकता है कि हाँ प्रभु जी हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, हम कोई नहीं कह सकते। जबकि हमने जो अपने जिंदगी में जो जो करना चाहा, मैक्सिमम चीज हमने अचीव करने की कोशिश किया है, या हम कोशिश किए जा रहे अभी भी। हम नहीं कह सकते कि हमने जो भी अचीव किया है या आज भी हम अचीव करके वी आर हैप्पी, हम नहीं कह सकते ऐसा। मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। जैसे किसी का कोई अपने बेटे से खुश नहीं है, वाइफ से खुश नहीं है, कोई पति से खुश नहीं है, कोई अपने माँ बाप से खुश नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं मेरे पापा मेरे हिसाब से काम नहीं करते, या कोई किसी की मम्मी किसी के हिसाब से काम नहीं करती, या किसी के बेटे उसके हिसाब से काम नहीं करते। तो हर कोई दुखी है, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि आई मीन कोई अपने बेटे से दुखी है, ऐसा कोई किसी प्रॉब्लम है, किसी का बॉस अच्छा नहीं है, किसी का सैलरी कम है, कोई घर को लेकर परेशान है, किसी के पास घर नहीं है। तो देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग गोइंग स्मूथ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना, भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, एक जगह आता है कि दुख्यालय अशाश्वतम। तो जैसा हमको पता है कि विद्यालय है, विद्यालय में क्या होता है, हम शिक्षा लेने जाते हैं। तो विद्यालय में कोई जाके बोले कि नहीं यहाँ पे मुझे रैप सॉन्ग गाना है, मस्ती करना है, पार्टी करना, कोई कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। रुग्णालय मतलब होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई जाके बोले कि यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलना है, यहाँ पे मस्ती करना, हम कर पाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। हॉस्पिटल है, वहां पे आदमी रोगी होके जाता है, दुखी होके जाता है। सिमिलरली भगवान ने बनाया है दुख्यालय, और कृष्ण बोलते हैं दुख्यालय अशाश्वतम। तो कृष्ण ने, भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि जो दुनिया ने बनाया दुख्यालय है, यहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकते। और यहाँ पे हर क्षण हर घड़ी हम क्या खोजते हैं? खुशी या सुख चाहते हैं। और मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने कुछ कॉम्बिनेशन करके अपने मतलब हम खुश हो भी गए, वो खुशी कितनी देर के लिए, शायद क्षणिक, शायद 2 घंटे 3 घंटे, वापस से एक खुशी खत्म, मतलब एक खुशी आता है, दूसरा वो क्या बोलते हैं दुख तैयार है हमको, जो हमारे को वो परेशान करने के लिए। लेकिन क्या है ना, इतने सारी चीजों के अलावा भी ये जो प्रॉब्लम बताया मैंने, सबका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा बिजनेस है तो ठीक नहीं चलता, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबके लाइफ में। तो अभी क्या है ना कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि 4 प्रॉब्लम सबके लाइफ में, 4 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो सबके लाइफ में है, और उससे कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं। ऐसा हमारे साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर हैं या जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं,
कोई नहीं टाल सकता इसको, और कोई टाल भी नहीं पाएगा। तो 4 प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। मैं स्क्रीन एक मिनट प्लीज वेट कर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है, पूरा स्क्रीन शेयर पूरा ना? हाँ बाबू हो गया। पूरा स्क्रीन शेयर ना? अभी देखिए, ये प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के हैं। बैड लक, नो जॉब्स। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं मैं हैंडसम नहीं हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि मतलब हेल्थ उनका अच्छा नहीं है, हैंडसम नहीं है, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो 4 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो सबके लाइफ में है। बताता हूं मैं 4 प्रॉब्लम क्या है। और ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर देखो तो। हाँ हाँ हो रहा है। स्क्रीन शेयर। तो देखिए, वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सबके प्रॉब्लम्स हैं, और इस प्रॉब्लम्स को कोई नहीं चाहता है और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता है। अब मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ जो सबका प्रॉब्लम है। 4 प्रॉब्लम लाइफ का। पहला, बर्थ। हम सबको जन्म लेना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ एक एक करके आता हूँ मैं, ये कैसा प्रॉब्लम है। इसके बाद है डिजीज, ओल्ड एज और डेथ। ये 4 प्रॉब्लम्स है, और ये सबके प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा कोई हम लोग हैं क्या जिसमें कोई टाल सकता है? आप में से कोई जो लोग क्लास करके लगता है कि इन 4 में से हम किसी को टाल सकते हैं? अब मैं बताता हूँ प्रभु जी आपको कि बर्थ प्रॉब्लम कैसे है। जब ऐसा शास्त्र बताते हैं हमारे को कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने हम माँ के गर्भ में होते हैं, 9 महीने। और किस अवस्था में होते हैं ना, तो आपको देखा होगा कि ऐसे बच्चा हाथ पैर फोल्ड करके, आई मीन घुटने सर में हाथ लगा होता है, और उस अवस्था में हम 9 महीने माँ के पेट में होते हैं। और वो दर्द क्या होता है, अगर ये फील करना है तो आप एक बस इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट के लिए आपके हाथ पैर या हमारे हाथ पैर कोई बांध के सिर्फ बाथरूम के अंधेरे कमरे में कोई रखते 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट। ऐसा नहीं कि 9 महीने के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और ऊपर से सिर्फ अंधेरा कर दे कमरा, वो बाथरूम अंधेरा कर दे। हम रह पाएंगे क्या? शायद नहीं रह पाएंगे। और हम माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं कैसे? हाथ पैर बंधा हुआ, लैट्रिन में और यूरिन में। 9 मंथ वी आर स्पेंडिंग, 9 मंथ। और यही नहीं है प्रभु जी, हमको पेट के कीड़े काटते हैं। जो पेट में होते हैं ना कीड़े, वो काटते हैं हमारे को। और जब काटते हैं तो हम पता है क्या करते हैं? पेट में हम अपना पैर चलाते हैं। अब तब माँ को बाहर से क्या लगता है कि बेटा अंदर में खेल रहा है। अंधेरे जगह में, यूरिन में, लैट्रिन में कोई कीड़ा काट रहा है तो बच्चा खेल सकता है क्या?
और हम 9 महीने रहते हैं साल पे, 9 months जो स्पेंडिंग ओवर देयर, 9 महीने। और मान लीजिए बाय चांस अगर माँ को मन किया कुछ तीखा खाने का, तो तीखा खाने के बाद जो उसका तीखापन हमारे चमड़े को लगता है, पेट के अंदर बहुत जलन होती है, और ये जलन से हमारे अंदर, हम अंदर में रोते हैं, चिल्लाते हैं, और कुछ कर नहीं पाते तो हम पैर चलाते हैं। वापस से माँ को अनुभव क्या होता है, अंदर में बच्चा खुश है और बच्चा जिंदा है, माँ को बहुत खुशी होता है। लेकिन प्रभु ये 9 महीने पेट के अंदर झेलते हैं, 9 महीने पेट के अंदर झेलते हैं, और ये 9 महीने बहुत मुश्किल होते हैं, 9 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। इसके बाद हम बाहर निकलते हैं, पेट के बाहर निकलते हैं, पेट के बाहर निकाला जाता है हमारे को। फिर हम क्या करते, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हर पग हमको ये लगता है ना, हर स्टेज हमको ये लगता है कि अभी मैं स्कूल जाना चालू करूंगा तो स्कूल के बाद क्लास 10 हो जाएगा, आई विल बी फ्री, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 12 हो जाएगा तो मेरे को नौकरी मिलेगा, या ग्रेजुएशन बाद नौकरी मिल जाएगा, तो मैं लाइफ सेट हो जाएगा। इस सेटिंग के चक्कर में करते करते हम 50 साल 70 साल तक पहुंच जाते हैं, हमको खुशी नहीं मिलता। और आप देखेंगे कि हम हर दिन बुढ़े होते हैं, हर दिन। अगर कोई दोस्त मेरा ऐसा ऑनलाइन होगा जिससे कि मैं करीब शायद 2-3 साल के आसपास मिल रहा हूँ, तो देख के क्या रहूंगा कि राजेश तो बुढ़ा हो गया। या मैं किसी को देख रहा हूँ ऑनलाइन जो मेरे काफी पुराने दोस्त है, आई थिंक अरे तो बुढ़ा हो गया। हम हर क्षण बुढ़े होते हैं, हर क्षण। तो प्रभु ये ओल्ड एज बहुत खतरनाक है। और ओल्ड एज में और खतरनाक क्या है बताऊं आपको, और ज्यादा डिफिकल्टी क्या है कि जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, ठीक है, चलो हस्बैंड वाइफ जिंदा है, पूरी जिंदगी नौकरी किया, बिजनेस किया, जो बुढ़ापे में जब कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, तो हमारे बेटा बेटे हमको घर में छोड़ के, हमारा बेटा बेटी घर में छोड़ के चले जाते हैं हमारे को। कहा? जैसा हम चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के ऑफिस, वैसे हम छोड़ के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, दिन भर बुढ़ा बुढ़ी बैठ के दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, और क्या करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, हम लोग ये क्या करते थे, वो क्या करते थे। अब कितना बात करने के बाद भी शाम के 5 नहीं बजते कि बेटा बहू आए, हम बात करें उनसे बैठ के। अब प्रभु ये बुढ़ापा ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल का है, ये 20-20 साल 25-25 साल का भी हो सकता है। चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ टाइम निकल जाए, इनमें से कोई अगर एक पहले निकल जाए, पति या पत्नी, बाकी अगर पति निकल गया तो पत्नी मैक्सिमम 2 साल जिएगी, और अगर पत्नी निकल जाती है तो पति मैक्सिमम 1 साल ही जिएगा। पति ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि बीवी के ऊपर, ये ला के दो, वो ला के दो। तो प्रभु बुढ़ापा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बुढ़ा नहीं हो, इसमें कोई ऐसा है क्या कि आई विल कंट्रोल इट। और देखिए ये क्या क्या इंडस्ट्री चला कर रखा है, इंडस्ट्री वालों ने, पूरा इंडस्ट्री, ये जो पूरा दुनिया है ना, इसे झूठ पे जी रहा है कि हम बुढ़े नहीं होंगे। कोई हेयर कलर करवाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई ऐसे ऐसे डियो लगाता है, वो आता है टीम में फुस करके कि हम बुढ़ा नहीं होंगे, अट्रैक्ट बने रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? और ये सारा आप देखिए ना, अभी चाहे किसी भी पेंट का ऐड आए, टीवी का ऐड आए, सब में अट्रैक्शन होता है, लोग अट्रैक्ट करो। लेकिन प्रभु हमको बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता, हमको बूढ़ा होना ही है, कोई नहीं बचा सकता हमारे को। हम भले बाल कलर करवा लें, मुंह में क्रीम लगवा लें, हाथ में इंजेक्शन लगवा लें, चमड़े को फुला लें, बॉडी बिल्डर बना लें, हमको बूढ़ा होना है। ये बुढ़ापा का दर्द बहुत बड़ा दर्द है। खड़ आता है डिजीज, बीमारी। पहले तो क्या था कि लोग 50 साल के बाद बीमारी चालू होते थे, अभी तो 10 साल होते होते प्रेशर, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ जाती है। अभी तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलीग ऐसे हैं, या बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो 20 साल से 25 साल की उम्र में बाल पका के बैठे हुए हैं, 20-22 साल की उम्र में। उनको 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 क्या क्या प्रेशर, बताइए क्या प्रेशर में है वो? जॉब का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, हर प्रेशर में पड़े हुए हैं। और डिजीज, अभी डिजीज को 50 साल वेट नहीं करना है, 10-12-15 साल से बाल पकना स्टार्ट हो जाता है। और सास तो बोलता है ऐसा कि कलयुग के लोगों को ना, एक मिनट है ना कि अभी जो क्या बात करते हैं हम लोग, हाँ, तो कलयुग के लोग ना, हम लोग जो कलयुग के प्राणी हैं, हम लोग इतना भी समझ नहीं है कि बुढ़ा होना, बीमारी होना, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते।
हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको म्यूट कर दीजिए आप। हाँ? अंजना सबको म्यूट आप म्यूट कर दीजिए। तो जो नॉइज, बहुत कच्चा और सब चीजें पता है मेरे को, म्यूट करना भी नहीं आता। क्यों इतना नॉइज आ रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट किया, एक मिनट। हाँ मतलब एक मिनट हम ट्राई करो, म्यूट कर, एक मिनट। अभी सबका म्यूट हो गया ना? अभी सबका म्यूट हो गया। तो क्या है ना कि हम चाह के बीमारी को नहीं रोक सकते, बीमारी को। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि बेन जेजॉफ, जो कि अमेजन का मालिक है, उसने 25 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। कोई लैब है क्या, एस्ट्रॉन लैब में, क्या नाम है उसका, किस लिए? आदमी बूढ़ा नहीं हो और मरे नहीं, उसका दवाई निकालने के लिए 25 लाख करोड़ ही इज इन्वेस्टिंग, ताकि बूढ़ा नहीं और मरे नहीं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में दिया था। हिरण्यकश्यपु, उन भाई साहब ने बहुत ट्राई किया कि मरे नहीं, उसने बहुत ट्राई किया कि हमें मरना नहीं पड़े मेरे को, तो उसका प्रोसेस अलग था। हम बेवकूफ है, हमारा प्रोसेस अलग है। तो उसने बहुत ट्राई किया कि हमको मरना नहीं पड़े, लेकिन प्रभु पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू डाई एंड वी हैव टू डिसीज डिजीज। तो ये जो बीमारी है ना, इनको आना है, हम इसको नहीं रोक सकते। और अभी 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 बीमारी आने का एज 50 साल नहीं है, हम 15-20 साल से लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पे इतना प्रेशर है अभी, और हम इतना टेंस है अपने लाइफ से, हमको बीमारी अभी आ जाता है। 20-22-25 साल में हम दवाई, प्रेशर का दवाई, शुगर का दवाई लेना चालू कर देते हैं। तो प्रभु ये 3 प्रॉब्लम आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट प्रॉब्लम, डेथ। मान लीजिए कि किसी ने बहुत शरीर का ध्यान रखा है, कोई अपना एक्सरसाइज करके, रेगुलर रूटीन मेंटेन करके डिजीज, ओल्ड एज कंट्रोल भी कर ले, कुछ समय के लिए कंट्रोल कर ले, लेकिन डेथ नहीं, हम डेथ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा यूट्यूब के वीडियोस पे या फेसबुक वीडियो देखा होगा कि कुछ लोग अपने जॉब में होते हैं, लाइक कोई सिंगर गाना गा रहा है, कोई प्रेस रिपोर्टर न्यूज पढ़ रहा है, और तुरंत मर जाते हैं, काम करते करते डेथ हो जाता है उनका। तो डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये 4 जो प्रॉब्लम बताया ना मैंने, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये आनी है प्रभु, ये आनी है, हम इसको नहीं रोक सकते। और इसमें क्या है ना प्रभु, जो डेथ है, डेथ, मैं डेथ का बताऊं, शास्त्र बताते हैं, हमारे शास्त्र में ऐसा दिया हुआ है कि जो डेथ है वो कितना खतरनाक है। ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 गेट, 9 गेट ऊपर हुआ हमारे शरीर में होते हैं। 9 गेट बता रहा हूं कौन कौन सा। 2 कान, 2 छिद्र कान के, 2 छिद्र नाक के, 1 मुंह का, 2 आंख, यहाँ 7 हो गए, और एक हमारा यूरिन, और एक लैट्रिन का जगह। 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में जहां से प्राण निकलता है। और ये प्रभु जब प्राण निकलता है ना, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जब प्राण निकलता है तो 48,000 बिच्छू, बिच्छू को बंगाली बोलते हैं शायद बिछे, बहुत से बंगाली भी हैं, आमीन कॉलीग है मेरे। 40-48,000 बिच्छू एक टाइम पे जो डंक मारता है ना, वो दर्द होता है प्राण निकलते टाइम में। और यही कारण है, जहां से प्राण निकलता है वो शरीर का आंख खुला रह जाता है। अगर किसी का आंखों से प्राण निकले, आंख खुली रह जाती है, किसी का मुंह से प्राण निकले तो मुंह खुला रह जाता है। तो प्रभु ये चार जो मैंने बताया आपको, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये आनी है, इससे कोई नहीं बच पाएंगे। लाख साइंस तरक्की कर ले, कोई तरक्की कर ले, नहीं बच पाएंगे। पर हम छोड़िए ना, पृथ्वी पे करीब 700 करोड़ ह्यूमन बींग है हम लोग, मनुष्य जाति 700 करोड़ हैं। कोई आज तक ऐसा हुआ कभी किसी ने बोला कि अरे यार मैं तो मरा नहीं, बच गया, भगवान भूल गया मेरे को बुलाने? ऐसा हुआ कभी? तो सुना आपने कोई बोला अरे मैं 400 साल से जिंदा हूँ और भगवान मेरे को लेकर नहीं जा सके, मैं भूल गया भगवान मेरे को ले जाना? कभी नहीं हुआ। मनुष्य छोड़िए ना प्रभु, अगर एक चिलचट्टा है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच या एक मॉस्किटो, भगवान उसको भी ले जाते अपने साथ। तो प्रभु ये जो मैंने बताया, ये 4 चीज सबके लाइफ में आनी है। तो अब ये क्या है ना, ये शास्त्र क्या है, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हमको ये बताता है कि इनसे हमेशा का छुटकारा कैसे पाना है। आजकल बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेता हूँ कि
बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, रेफ्रिजरेटर बिकता है, फोन बिकता है, वॉशिंग मशीन बिकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, हम लोग मार्केट में खरीदते भी हैं। और प्रभु हर प्रोडक्ट का मैनुअल आता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता जिसका मैनुअल नहीं है। तो शास्त्र भगवत गीता क्या है ना, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का मैनुअल है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सबका, देखिए हम ना एक ही प्रोडक्ट की फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब हम सेम फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, लेकिन देखिए सबका मैनुअल अलग अलग है। हम में से कोई आदमी दोपहर में 1 बजे खाता है, कोई 4 बजे खाता है, कोई 8 बजे खाता है, कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है, सबका लाइफ रूटीन अलग अलग है। हम में से कोई भी मैनुअल फॉलो नहीं करता है। भगवत गीता ह्यूमन बॉडी मैनुअल, और कैसा मैनुअल है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का मैनुअल है वो। हमने सुना LIC में आता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो प्रभु भगवत गीता वो मैनुअल है, हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बेसिकली हमने इसलिए कोर्स चालू किया है ताकि हम ये समझ सके कि भगवत गीता क्या है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी का मैनुअल है। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर हमें मैनुअल पढ़ते हैं ना, हम सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। अगर किसी को ये लगता होगा कि पैसा लाइफ में आ जाए तो सब आ जाता है, अगर किसी को ऐसा लगता होगा, अगर वाकई ऐसा है, नेम फेम अगर हमारे पास आ जाए, हमारी दिक्कत तकलीफें खत्म हो जाती, तो सुशांत सिंह राजपूत और माइकल जैसे लोगों का डेथ नहीं होता, क्योंकि उनसे बड़ा नाम और पैसा मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है। तो इतने बड़े लोग हैं जिनके पास नेम फेम सब कुछ है, स्टिल वो उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू डिप्रेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो भगवत गीता हमको बताता है कि हम इस शरीर में, और प्रभु और एक चीज मैं बताऊं आपको, हम जिस शरीर को बहुत हल्के में ले रहे हैं ना कि ह्यूमन बॉडी मिल गया, चलो मस्ती करने का, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही बात है, ह्यूमन बॉडी दोबारा नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि शास्त्र बताते हैं 84 लाख जन्म के बाद हम ह्यूमन बॉडी मिला है। एक श्लोक आता है, मैं बताऊं आपको, जलजा 9 लक्षानी स्थवरा लक्ष विंशति कृम्या रुद्र संख्य का पक्षिनाम 10 लक्षकम 30 लक्षानी पशु चतुर्लक्षानी मानव। 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं, जिसमें हम भी एक मनुष्य हैं, देवता भी उसमें आते हैं। और हमारा ये शरीर है बहुत ही स्पेशल है। क्या स्पेशल है प्रभु? क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई कुत्ता बिल्ली को बिठा दिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार भोभा म्यू माऊ करेंगे, चले जाएंगे। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम उनसे उन्नत क्लास के लेवल में हैं, समझने के लिए। आपने कभी सुना है क्या? कभी आपने सुना है? अभी हमारा 14 तारीख को मकर संक्रांति गया, अभी मकर संक्रांति गया, फिर से वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा सा आता है ना, कौन सा मेला आता है, कुंभ का मेला। तो कभी आपने सुना है कि कुंभ के मेले, मकर संक्रांति में कभी कुत्ता बिल्ली गया फैमिली को लेके? कभी भी कि भाई कुत्ता अपनी फैमिली, कुत्ता कुतिया उसको 4-5 पिल्ले को लेके गए कुंभ के मेले में या गंगा सागर मेले में? कभी सुना आप लोगों ने? मैंने तो नहीं सुना कभी। हम क्या सुनते हैं कि हाँ इस बार कुंभ के मेले में 2 लाख लोग गए, 4 लाख लोग गए, गंगा सागर मेले में 15 लाख 20 लाख लोग गए। तो प्रभु हम समझ सकते धर्म क्या है, बाकी जानवर नहीं समझ सकते धर्म क्या है। तो शास्त्र बोलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु ही नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्म ही न पशु ही समाना। अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज अगर करते हैं, हमारे में पशु में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि पशु भी आहार करते हैं, पशु भी निद्रा करते हैं यानी सोते हैं, पशु भी मैथुन करते हैं यानी सेक्स करते हैं, और पशु भी अपना रक्षा करते हैं। और प्रभु हम भी वो चीज करते हैं। हमारे में अधिक का क्या है? हम धर्म समझ सकते हैं, पशु धर्म नहीं समझ सकते। और अगर हम धर्म भी नहीं समझते, हम पशु के समान हैं। तो भगवत गीता हमको ये बताता है कि हमारा धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर मैनुअल के साथ आता है, डू एंड डोंट आता है ना। कोई बुक लेते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी लेते हैं तो आता है दिस इज डू, दिस इज डोंट। तो प्रभु डू और डोंट अगर फॉलो करेंगे ना, तो हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा हो सकता है, ह्यूमन बॉडी में अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब मतलब ये शरीर में खाली दुख लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैनुअल फॉलो करते हैं तो हमारा भी लाइफ अच्छा हो सकता है। और हम यही चाहते हैं कि इस क्लास के थ्रू बाकी जो भी हैं, जो क्लास में नहीं आ पाए या जो क्लास में आए हैं, हम सब भगवत गीता समझे और जाने, ताकि आने वाले टाइम में हम लोगों को इंस्पायर कर सके, बता सके भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नहीं ये जो बुक है ना, भगवत गीता एंड भागवतम, ये तो बुक हमारा लाइफ बदल सकता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए।
भगवद गीता एंड भागवतम। तो हम लोग बेसिकली भगवद गीता, देखिए भगवद गीता भागवतम इज अ टू बुक, अलग अलग बुक है, बता दोनों में क्या फर्क है। भगवद गीता মা সূর্য দেবে বললেন একটা দেবে বললেন, আরে পরিষ্কার করে, এটা দিয়ে তো বোতা হয়ে যেতে পারে। एक मिनट पार्टिसिपेंट को किसने ज्वाइन करा? तो क्या है ना कि भगवद गीता एंड भागवतम ये जो बुक है, जो हम पढ़ के ये समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली भगवद गीता पर चर्चा करेंगे, भगवद गीता पे आगे हम क्लास करेंगे। तो आज का जो सेशन है, मैं यहाँ पे मैं स्टॉप करता, टाइम क्या हो रहा है अभी, चलेगा ना। मैं जो आज का सेशन है यहाँ पे मैं रोकता हूँ, बाकी आपको कुछ से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो आप पे से किसी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं कि कोई मतलब कुछ भी किसी कुछ सवाल आता है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ, ये जैसे भागवत गीता का मुझे पता है कि जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि तो क्या करना चाहिए, लेकिन ये जो किताब है श्रीमद् भागवतम, ये इसके अंदर क्या है, उसका कुछ बताएंगे शॉर्ट में? मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जहाँ बताया था कि युद्ध का मैदान था, तो युद्ध के मैदान में भगवान को ज्यादा टाइम नहीं था, 45 मिनट उन्होंने, होता है ना जैसे हम लोग अगर एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग एग्जाम को प्रिपरेशन नहीं किया है और हम लोग क्या खोजते हैं, शॉर्ट नोट्स, जल्दी पास करने के लिए। तो भगवत गीता शॉर्ट नोट्स है, भागवतम जो उसी का डिटेल है। भागवतम में जो भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में बहुत शॉर्ट में बता दिया था कि ये एग्जाम में आएगा, तैयारी कर लो। अर्जुन ने तैयारी कर लिया, लेकिन उसी का डिटेल में वो भागवतम है जो कि 12 कैंटो में आता है। 12 कैंटो मतलब 12 अध्याय, 12 स्कंद में आता है। अब भागवतम में 18,000 श्लोक है, भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक है भगवत गीता में। अब भागवतम में 18,000 श्लोक है, तो ये दोनों में फर्क है बेसिकली। रंजीत, हाँ, मैं समझा। एक्चुअली जो मैं भागवत गीता पढ़ रहा हूँ उसमें करीब 1200 पन्ने हैं, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें बता रहे इतने सारे श्लोक हैं, तो ये क्या बहुत बहुत ज्यादा मोटा है क्या? ये इसका 18 बुक आता है। अच्छा, जैसे भगवत गीता क्या है कि ऐसा पेज, देयर इज नो वैल्यू ऑफ पेज। पेज का मतलब नहीं है, क्या है ना कि उसमें श्लोक होता है। श्लोक अगर काउंट करोगे तो श्लोक काउंट करते 700 श्लोक है, 700 श्लोक है उसमें। तो 700 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सब समझा दिया, अर्जुन समझ भी गया। उसी का डिटेल वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। भागवतम में 18,000 श्लोक है और इसमें 18 बुक है 12 स्कंद के लिए, ऐसा है। कोई सवाल? कोई सवाल है प्रभु जी? अगर आपको लगता है कि कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे डिस्कस करेंगे फिर। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई सवाल? ठीक है, तो अभी हम ये बात करते हैं ना कि भगवत गीता ही क्यों, बाकी कोई बुक क्यों नहीं। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है 7 बुक, 5-6 बुक आ रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ हाँ आ रहा है ना। मुझे लगता है कि ये 5-6 बुक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये क्या आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा। ये बुक, ये जो बुक है ना, द हैबिट्स ऑफ 7 हाईली इफेक्टिव पीपल्स, या जो थिंक एंड ग्रो रिच या यू कैन विन,
ये जितने भी बुक आप देख रहे हैं ना, ये सारे बुक हाईएस्ट सेलिंग बुक है वर्ल्ड के। ये सारे बुक हाईएस्ट सेलिंग बुक है, मतलब ये बहुत ज्यादा बिकने वाले बुक हैं। लेकिन पता है फर्क क्या है? ये सारे बुक का जो इफेक्ट है ना, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो डॉक्टर इंजीनियर अगर कोई है, उसका डॉक्टर इंजीनियर का डिग्री शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे क्या? अगर से आई एम डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, आई एम रिनाउंड डॉक्टर, मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ, तो मैं कितना ही फेमस डॉक्टर क्यों नहीं हूँ, मेरा शरीर खत्म होगा, व्हेन आई हैव टू लिव दिस बॉडी, शरीर के साथ मेरा क्वालिफिकेशन जो पीएचडी या डॉक्टर डिग्री है ना, वो खत्म हो जाएगा। अगर बाय चांस नेक्स्ट बॉडी मेरे को मिलता है, ह्यूमन बॉडी मिलता है मेरे को, फिर से मैं ह्यूमन बॉडी लेता हूँ मैं, इज इट पॉसिबल कि मैं डॉक्टर जहाँ खत्म करता वहां से मैं चालू करूँ पढ़ाई करना? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा ABCD, बाबा ब्लैक शिप क ख ग घ। ये क्लियर आपको? आर यू गेटिंग? अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कोई क्लास 10 पढ़ा हुआ है और 10 पढ़ने के बाद उसका कभी डेथ हो जाता है और कहीं और पैदा होता है, तो फिर से क्लास 11 नहीं पढ़ के क्लास 11 से पढ़ना चालू करेगा? ऐसा होता है क्या? या उसको फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा, क ख पढ़ना पड़ेगा? ऐसा होता है? कैसा होता है? गेट खोल देना एक बार, फिर से स्टार्टिंग से करना होगा प्रभु, करना पड़ेगा ना फिर से। प्रभु ये सबके साथ ही है। तो हम कितना ही पैसा कमा ले, कितना भी फेमस हो जाए, कितना भी, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके APJ अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या धीरू भाई अंबानी, ये सब जो भी इनका नाम पैसा था ना, यहाँ छोड़ के गए हैं। और ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि मैं यहाँ से 2-3 लाख रुपए लेके जाऊंगा ताकि बाकी का जर्नी हमारा सेफ हो जाए। मीन टू से कि हमारा जो भी भौतिक चीज है, ये जो है ना 5 बुक, ये हमारे भौतिक अचीवमेंट के लिए है। हम रिच हो सकते हैं, हम गुड हैबिट करके नाम कमा सकते हैं, लेकिन प्रभु ये सारी चीजें इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी। अगर वापस से हमको इस शरीर लेना पड़ता है, ह्यूमन बॉडी हमको मिलता है, वी हैव टू स्टार्ट अगेन विथ ABCD क ख ग घ और आ। लेकिन वो कृष्ण बताएंगे इस भगवत गीता में अर्जुन को, ऐसा भी एक चीज है जो अगर हम थोड़ा सा भी इकट्ठा कर लें, हमको कई जन्मों तक काम आता है, कई जन्मों तक। और साथ में भगवान ये भी बताते हैं अर्जुन को कि कैसे स्ट्रेस, प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, कैसे हमको लीडर बनना है। सी, ये आप जितने बुक देख रहे हैं ना, स्टीफन आर कॉवे का आप इंटरव्यू अगर देखेंगे, जिन्होंने लिखा है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इन्होंने बोला है अपने इंटरव्यू में, सारा चीज उन्होंने भगवत गीता चोरी किया है। सारा चीज उन्होंने क्या किया? गीता का चोरी किया, अपना बुक लिखा। और हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, हम एक बुक पैसा देकर पढ़ते हैं, और गीता हम क्या करते हैं? हम गीता को लेके आते हैं कोर्ट में कसम खिलाने के लिए। कैसा कसम? झूठा कसम। और चलो कोई इंटेलिजेंट है, घर में लाके रख भी दिया, तो घर में लाके लाल कपड़ा लपेट दिया, लपेट के अगरबत्ती दिखा रहा है, सारा गीता ज्ञान वहीं से आ जाएगा हमारे को। वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हम अब सोचे ना, हम लोग कितने बुद्धिमान है। और कृष्ण बोलते भी हैं, आई मीन एक श्लोक है हमारे बारे में, हमको बोला, ऐसा बताया गया है, कलयुग के लोगों का वहां पे बहुत सारा तारीफ किया गया है, कलयुग के लोग कैसे होंगे। एक श्लोक आता है, प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलाउ अस्मिन युगे जना मंद सुमन मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रुतः। मतलब बताता हूं मैं आपको, हम बताते हैं कि इसे बताते हैं भगवत गीता, इस श्लोक में बताते हैं कृष्णा, कलयुग के लोगों का जो उम्र होगा बहुत कम होगा, बहुत कम। आज आप लोग ख्याल करेंगे, आज से 50-60 साल पहले भी लोग 80-90 साल में मरते थे। अभी कोई अगर 70 साल मरे ना, बोलते चलो ठीक है, अपना जिंदगी वो जी लिया। तो कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, ये जो श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि जो उम्र है, ये एक्चुअली श्लोक भागवतम का श्लोक है, ये भगवत गीता का श्लोक भी है, भागवतम का है। उसमें ऐसा बताते हैं कि कलयुग के लोगों का उम्र बहुत ही कम होगा, बहुत कम। और क्या बताते हैं? हमारा बुद्धि बहुत कम होगा, हम बहुत कम बुद्धि वाले लोग होंगे, हमारा बुद्धि बहुत कम होगा। देखिए इतना कम बुद्धि है ना, हमको बताना पड़ता है कि हम मरने वाले हैं, हमको बताना पड़ता है कि अरे भाई हम मरने वाले हैं, जबकि हम हर दिन देखते हैं कि कभी कोरोना से कोई मर रहा है, कभी किसी चीज से कोई मर रहा है। तो देखिए प्रभु, एक बड़ा ताज्जुब क्या है, मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर किसी को अमेरिका जाना है,
मान लेगा प्लान अमेरिका जाने का नेक्स्ट ईयर या इसी साल के अक्टूबर में अमेरिका जाएगा वो, तो अमेरिका जाना है अक्टूबर में, बट प्लान अभी से चालू होता है कि अमेरिका में कहाँ जाएंगे, किस फ्लाइट का टिकट बुक करना है, कहाँ रहेंगे, किस दिन कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ हम क्या मौज मस्ती करेंगे, किस होटल में जाएंगे, क्या खाएंगे, यहाँ तक डिस्कस होता है। अगर अमेरिका छोड़ दीजिए, अगर हमको दार्जिलिंग जाना हो, दार्जिलिंग, मैं मतलब दार्जिलिंग की बात करूँ, वहां पे जाना है तो हम क्या प्लान करते हैं, दार्जिलिंग जाना है हमको, कब जाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, किस सीजन में जाएंगे, बर्फ आएगा नहीं आएगा तभी, ये सब प्लान करते हैं हम दार्जिलिंग जाने के लिए भी। लेकिन देखिए हमको नहीं पता अमेरिका हम जा पाए नहीं जा पाएगा, टिकट हो गया हमारा और तभी कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, कोविड आ गया, कुछ और आ गया, अमेरिका कैंसिल, दार्जिलिंग भी कैंसिल, दार्जिलिंग में नहीं जा पाएंगे हम लोग। लेकिन प्रभु एक चीज पक्का है, वी हैव टू डाई वन डे। इसका कोई तैयारी करते हैं क्या हम लोग, कभी कोई प्रिपरेशन चलता है क्या मरने के लिए, कोई प्रिपरेशन, हाँ चलो ठीक है सब मरने की प्रिपरेशन कर ले हम लोग, तो प्रिपरेशन हमारे पास मरने के लिए, वी डोंट हैव एनी प्रिपरेशन टू डाई, मरने का कोई प्रिपरेशन नहीं। और मरना इतना श्योर है कि हम बोलते भी हैं, अगर हमको कोई चीज दिखाना है बहुत श्योर है तो हम क्या बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ। लेकिन हमको हम कोई तैयारी नहीं करते मरने के लिए, हम कोई तैयारी नहीं करते कि हाँ भाई चलो मरना है, चलो रोज आधा घंटा पढ़ाई करते हैं मरने के बारे में। इवन आज के जो यंग जनरेशन है वो मरने के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, क्या नेगेटिव बात करते हैं आप लोग यार, हमेशा मरना मरना मरना। तो अभी क्या है ना कि देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि लोग बोलते हैं कि ये सब चीज भगवत गीता भागवतम बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापा मतलब ओल्ड, सही है ना, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। अब एक बात बताइए, अगर पेट से कोई बच्चा पैदा होता है तो सब पूछते हैं बेटे बाप से कि बेटे को उम्र कितना है, बोलता है 1 डे ओल्ड, कभी कितना है 1 मंथ ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड। प्रभु अगर एक दिन का भी होता है ना उसको बोलते हैं 1 डे ओल्ड, ऐसा नहीं बोलते कि 1 डे न्यू हो गया हमारा बेटा, जैसे पेट से बाहर निकला ओल्ड हो गया वो। और हम लोग भी येलो सिग्नल पे हैं, ऐसा मतलब हम समझ सकते हैं कि जो 50 साल पार कर गए, हम तो बहुत करीब है 50 साल के, जो 50 साल पार कर गए वो येलो सिग्नल पे हैं। 50 साल के पहले जो है दे आर इन ग्रीन सिग्नल, 50 साल जो पार कर गए दे आर येलो सिग्नल। और आपको पता है कि गाड़ी येलो सिग्नल बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता है, कभी भी रेड हो सकता है। जो 50 के पार हैं, मतलब हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे अमरों के बैठे हुए हैं, हम सबको ना तैयारी करना चाहिए, मरने प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर IIT का प्रिपरेशन होता है, NIT का होता है, जॉइंट का होता है, क्लास 10 का होता है, 12 का होता है, तो मरने का भी होता है। हमको कोई बताया नहीं किसी ने, क्योंकि मरना ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई बात ही नहीं करना चाहता इसके बारे में। लेकिन प्रभु ये बहुत श्योर है, ये बहुत श्योर है। भगवत गीता को बताती है, भगवत गीता बताती है कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। मैंने बताया ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी भगवत गीता बताती है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे भगवत गीता का। तो ये हमने जो कोर्स डिजाइन किया है बेसिकली प्रभु, ये एक ओवरव्यू कोर्स है भगवत गीता के बारे में। मतलब हम भगवत गीता को शॉर्ट में जानेंगे क्या है भगवत गीता में और क्या करना चाहिए हमारे को। ये इस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, भगवत गीता जो बुक है हमारा उसमें हम डिस्कस करें भगवत गीता के बारे में। तो ये करीब 11:15 हो गया, तो हम यहाँ पे क्लास आज स्टॉप करेंगे। मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप में से किसी को कुछ भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं सबको भी अनम्यूट करता हूँ अभी। पूछे अपने वीडियो ऑन करिए ना प्रभु, प्लीज वीडियो ऑन करिए ना। आप कौन प्रभु बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या प्लीज? आप पूछ सकते हो, कोई सवाल पूछना है किसी को तो कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं इस रिगार्डिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, आप पूछ सकते हैं सवाल। हमने डिस्कस किया, समझ में आया आपको हमने जो डिस्कस किया आज? बहुत हेवी हो गया क्या?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मास्टर जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से समझे। हाँ, क्योंकि आप तो पता ऑलरेडी नहीं सब क्यों आंसर नहीं दे रहा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब आप तो ऑलरेडी बहुत सीनियर है, आपको मैं क्या समझा सकता हूँ। आप तो हमारे नहीं, गुरु ऐसा हैं। कोई बात नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आ गया। शायद अभी क्या है? सबको भी अच्छे से समझ में, हाँ माता जी फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? शायद सबको भी समझ में आ गया आपका क्लास। अभिक सिंह गुप्ता प्रभु, आपका वीडियो काफी देर से ऑन है, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? समझ आया आपको? अभिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को डेथ के लिए प्रिपरेशन लेना चाहिए, कोई प्रिपरेशन नहीं ले रहा है हम लोग, तो हम लोगों का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए डेथ के लिए? हाँ प्रभु, ये क्या है ना, इसी के बारे में हम क्लास करेंगे, क्योंकि बेसिकली आप ये तो जानिए कि आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, देन वी हैव टू प्रिपेयर ना। हमको पता ही नहीं कि हम एग्जाम देने वाले हैं। আমরা জানি না যে আমরা পরীক্ষায় বসবো। আমাদের বলিউড বলে দিচ্ছে জিন্দগি না মিলেগি दोबारा। আমরা এটাই করছি, যা মস্তিষ্ক তো মস্তিষ্ক নিয়ে কেন আমাদের বলিউড বলেছে कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो मस्ती करना है कर लो। बट এটাতে এই বডিতে যে স্পেশাল বডি আছে এটা আমরা বুঝতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো এটাই আমরা বুঝবো নেক্সট ক্লাস থেকে, যে আমরা কেন স্পেশাল, আমরা কেন অন্য প্রাণী মিন টু সে কুকুর, বেড়াল, মশা, গাছপাতা, আমরা ওদের থেকে কেন স্পেশাল, আমরা এটাই বুঝবো। মানে हम लोग ये समझेंगे हम लोग क्यों स्पेशल है, ये ह्यूमन बॉडी क्यों स्पेशल है, ये हम समझेंगे अगले क्लास से। ये क्या क्लास क्या है ना, ये छह हम लोग क्लास करेंगे। अच्छा, ओवरव्यू कोर्स हम लोग ये समझेंगे कि भगवत गीता में ओवरऑल कृष्ण ने क्या बोला है, या कृष्ण अर्जुन के बीच में क्या बात हुआ, और वो हमारे लिए कितना उपयोगी है आज के टाइम पे भी। देखिए मैं क्या बताऊं आपको, इज वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली, कि अगर हम कोई भी बुक देखते हैं, कोई भी बुक, जैसे मैं भी जब पढ़ा था तो केमिस्ट्री का बुक, फिजिक्स का बुक, तो एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, एडिशन 4, अभी पता नहीं शायद एडिशन 50 हो गया होगा उसका शायद, और अभी एडिशन होता जाएगा। आई मीन इट विल गो ऑन कि भाई ये एडिशन, नया एडिशन आ गया, पुराना एडिशन नहीं चलेगा अभी। लेकिन प्रभु भगवत गीता इज द बुक जो कृष्णा ने अर्जुन को बोले थे 5000 साल पहले, और तब से लेके आज तक उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कृष्णा ने बोला कि अरे अर्जुन गलत बोला, इसको री एडिशन निकालना, अभी ये गलत बोल दिया मैंने, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो जितना 5000 पहले नया था, आज उतना ही नया है भगवत गीता का बुक। तो भगवत गीता में बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊं ना, अब आप जब भगवत गीता समझ जाएंगे, जब आप जान जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये तो करेक्ट है। तो भगवत गीता हम लोग वही प्रयास करें भगवत गीता में कि हमको जीना कैसे है और मरना कैसे है। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, इट्स अ ह्यूमन बॉडी मैनुअल। बिना मैनुअल का अगर मशीन चलाएंगे तो मशीन खराब होगा, और बहुत जल्दी खराब होगा। अभी देखिए ना, 20-22 साल में मशीन खराब हो जाता है, बाल पक गए, पेट खराब, शुगर, प्रेशर, सबको होता है। ऐसा बहुत हार्डली कोई आदमी होगा, आई मीन 20-22 साल का भी, जो दवाई नहीं खाता होगा। तो प्रभु हम लोग जानेंगे इसके बारे में। और कोई सवाल पूछ सकता है, और कोई पूछ सकता है कि सवाल पूछना है तो? दया, कुछ पूछना तेरे को? तू तो जानता है। अभी तक तो सब क्लियर है। मैं जानता था इससे पहले कि वी आर गोइंग टू गेट ओवरव्यू ऑफ द भगवत गीता, उसके बाद मेन आएगा लेसन, तो उसमें क्वेश्चंस होंगे। और रंजीत, क्वेरीज? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, अभी तक तो सब क्लियर है। अभी तक जो बताए हैं सब, उसमें से कुछ सवाल नहीं है मेरा। आपको सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इन शॉर्ट समझ में आया क्या? हाँ, मेरे समझ में आया सब कुछ। शौभिक प्रभु, आपको समझ में आया क्या? यस प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास ओवरव्यू।
फिर अच्छा है, आई मीन इट्स वेरी गुड। अभी क्या है ना प्रभु कि नेक्स्ट क्लास से अभी क्या है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास भगवत गीता बुक नहीं होगा शायद। तो क्या है कि देखिए ये क्या है ना कि भगवत गीता बुक होना बहुत जरूरी है बुक पढ़ने के लिए। तो चूंकि मैं इस्कॉन से हूँ, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि जिनके पास बुक नहीं है वो हम एक जैसे कोई पेयर है, लाइक हस्बैंड वाइफ है या फैमिली है, तो उनको भी भगवत गीता बुक चाहिए। तो हम लोग ऐसा प्लान करें कि हम एक छोटा सा फी लेंगे, छोटा सा फी मतलब 400 रुपए या 500 रुपए, तो उसमें आपको बुक भेजेंगे चैंटिंग बैग में। चैंटिंग में मतलब कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार चैंटिंग बैग लेके तब दिखा रहा हम क्या क्या भेजेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप और अच्छे से भगवत गीता प्रैक्टिस कर पाएंगे और हम लोग चैंटिंग करेंगे साथ में। वी नीड टू चैंट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है वो, एक मिनट। तो उससे क्या होगा कि हम ये जो मैंने बोला ना कि द प्रैक्टिस टू डाई, ये देखिए प्रभु, दैट इज कॉल्ड बीट बैग, दैट इज कॉल्ड बीट बैग। ये बीट बैग है और इसके अंदर क्या है, एक माला रहता है, आपने बहुत हम देखा भी होगा शायद, दैट इज बीड। तो ये इसको हम बोलते हैं बीड और इसको बोलते हैं बीट बैग। तो बीट बैग, बीट और साथ में का हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड, रवि कार्ड लेके आ, ड्रॉर में रखा होगा महामंत्र कार्ड, ये तीनों चारों चीज और भगवत गीता बुक लाइक दिस, ऐसा बुक। तो जो बंगाली है उनको बंगाली देंगे, जो हिंदी है उनको हिंदी देंगे, और जो इंग्लिश चाहिए उनको इंग्लिश देंगे। ऐसा बुक हम भिजवाएंगे, पूरा पैकेज है 400 रुपीज का सिंगल और 500 रुपए का कपल करके। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप बताइएगा, अगर नहीं चाहिए तो वैसे कंटिन्यू करेंगे फिर, क्योंकि जरूरी है। गीता आप कैसे, जैसे मैं अगर श्लोक बोलूं अगर कि ये श्लोक है इस बुक का, आप वो कहाँ देखेंगे फिर? यू शुड हैव अ भगवत गीता बुक, तो समझ भगवत गीता बुक। अब भगवत गीता मतलब दिस बुक, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। और ऐसा एक कार्ड देंगे, ऐसा कार्ड होगा जिसमें के पीछे मंत्र लिखा होगा, दिस मंत्र। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे शायद, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये कार्ड, ये बीड बैग एंड ये भगवत गीता बुक, ये चारों चीजें पैकेज बना के भेजेंगे ताकि हम क्लास अच्छे से कर सकें। अगर किसी के पास नहीं है तो बाबू आपके जिसको देखे हमने ग्रुप बनाया है, आप ग्रुप में दे दीजिएगा, किसी को चाहिए तो उसको कैसे क्या पेमेंट करना है बता दूंगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि हम बुक के हिसाब से पढ़ पाएंगे। और सब मिला के इट्स अबाउट 400, सब मिला के। अगर आपको लगता है तो ऐसा अगर आपको तो कहता है कि बाहर है कोई लोग, आप लोग लोकल इस्कॉन मंदिर में जाकर ले भी सकते हैं, लोकल इस्कॉन मंदिर आप जाकर ले सकते हैं। आप कोलकाता में, कोलकाता बाहर किसी दूसरे इस्कॉन मंदिर में जाके आप ले भी सकते हैं। तो प्रभु आज यहाँ खत्म करेंगे हम लोग। किसी कोई क्वेश्चन नहीं आई हो तो आपको समझ में आ गया? सबको समझ में आया क्या? मेरे को बताइए, क्योंकि सी मेरे को ये मेरे गुरु जी ने सेवा दिया था कि आप कुछ भक्तों को गीता के बारे में बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई अगर त्रुटि रह गया है या मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ आपको बुरा लगा, तो माफ कर दीजिएगा। कुछ भी अगर लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया या कुछ ज्यादा हेवी हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि फैक्ट बहुत खतरनाक है। फैक्ट इज वेरी 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 डेंजरस। और क्योंकि हम मैं तो खैर बुढ़ा हो गया, बाकी बहुत सारे यंग देख रहा हूं मैं, हम किसी को डेथ के बारे में बात नहीं करना होता है। अब भगवत गीता प्रिपरेशन उसी चीज के लिए है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर चालू करेंगे। किसी कुछ अगर कुछ भी डिस्कशन है तो बता सकता है प्रभु। वी हैव अनदर 5 मिनट। किसको समझ में नहीं आया प्रभु? कोई ऐसा है क्या जो दैट इज नॉट क्लियर किसी को भी? नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे? नो, इट्स ओवरव्यू कोर्स गीता के बारे में। जैसे गीता के बारे में 5 चीजें दिया हुआ है, देयर आर 5 थिंग्स इन द भगवत गीता, हम उसका डिस्कस करेंगे। ओके, दे विल गो चैप्टर वाइज। तो ऐसा कोई है क्या जिसको लगता है कि आई मीन देयर इज सम क्वेश्चन नीड टू आस्क, आई कैन टेक द क्वेश्चन, मुझे आई मीन आई विल आंसर। कोई क्वेश्चन है क्या? एवरीथिंग क्लियर?
चलिए प्रभु, बाकी का कुछ होता था ग्रुप में डाल दीजिएगा। वहाँ पे जो राजेश कुमार पांडे जो नाम है मेरा है, बाकी किसी कुछ प्रश्न कुछ भी होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हम एक महामंत्र बोल के हम खत्म करेंगे। मेरे साथ प्लीज आप दोहराइए अगर बोल सकते हैं। स्पीकर आप ऑन कर लीजिए, आप प्लीज दोहराइए मेरे साथ। अच्छा स्पीकर प्लीज ऑन कर लीजिए अगर ऑन कर सकते हैं तो, स्पीकर और माइक भी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जो आप लोग संडे के दिन अपना काम छोड़ के आप लोग आए क्लास करने के लिए। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जितना हो सके लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये नॉलेज वो चीज, वो गिफ्ट है ना जो हम किसी को नहीं दे सकते। तो प्लीज से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरी मदद करिए। और ये नॉलेज हमेशा काम आएगा जब तक आदमी जिएगा ना, और जीने के बाद भी। तो प्लीज से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करिए और सबको इंस्पायर करिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। हम किसी को कुछ गिफ्ट करते हुए तो हमारा गिफ्ट शायद 2 साल 4 साल वैल्यू कम हो जाएगा, बट ये गिफ्ट हमेशा काम आएगा अगर किसी को हम गिफ्ट करते हैं तो प्लीज आप सबको इंस्पायर करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली आपसे गीता क्लास में आने के लिए और गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है प्रभु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।